वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर हम सभी के मरकज़ अक़ीदत यानी हुजूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफी आज़म नबी आज़म बनी आदम यानी सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद और सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर बुलंद आवाज से पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो चला है और अभी अब आप लोग बातें करना बंद कर दीजिए। इस वक्त बोलेगा नहीं, बस चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और ये खास तौर से इस दावत में हाजिर होने की दावत मुझे 1 साल पहले मिली। 1 साल पहले की दावत पर आया है ना, और बोलूंगा उतना ही जितना रब को मंजूर होगा। बिल्कुल मुकम्मल। एक शेर 10 बज ही जाए। एक शेर। कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,92,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह यानी अहमद मुख्तार की तरह। अरे वाह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह यानी अहमद मुख्तार की तरह। मोजेजाए शक्कुल कमर पर, शक्कुल कमर का मतलब चांद का 2 टुकड़े हो जाना, आपने उस मोजेजा पर। मोजेजाए शक्कुल कमर पर मैं कुर्बान, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। मोजेजाए शक्कुल कमर पर मैं कुर्बान, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। चांद 14वीं का निकला हुआ है। चुनौती दे गई मुस्तफा जाने रहमत को कि अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करके बताओ। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने में देरी है, चांद का 2 टुकड़ा होने में देरी नहीं। जो और एक शेर, जो साक़िए कौसर का वफादार नहीं है। सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। तो कौसर का मालिक कौन? हमारे नबी। समझा आपने? कौसर पिलाने वाले कौन? हमारे नबी। समझा आपने? तो जो साक़िए कौसर का वफादार नहीं है, सुभान अल्लाह, जो साक़िए कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसरो तस्नीम का हकदार नहीं है। जो साक़िए कौसर का वफादार नहीं है, वो
कौसरो तस्नीम का हकदार नहीं है। और ऐ साइलो दौड़ो दरे सरकार से ले लो, ऐ साइलो दौड़ो, ऐ साइलो दौड़ो दरे सरकार से ले लो, ले लो, देने से उन्हें आज भी इनकार नहीं है। देने से उन्हें आज भी इनकार नहीं है। और ये शेर तो कहे बगैर नहीं रहूंगा, जिसको जैसा लगे लगे। इरशाद। जोर से बोलिए। जन्नत में वही जाएगा रोजे जजा नाजिम। सुभान अल्लाह। इंताज बड़े अब्बा तवज्जो चाहूंगा आपका, मोहिदुर रहमान साहब, है ना, थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहूंगा, है ना, तवज्जो चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। बोलिए जोर से। बिरादर मिलत। उसके बाद 2-3 शेर मेरे पीर मुर्शिद का, दादा पीर के ताल्लुक से बात होगी, बहुत मुख्तसर वक्त में बोलूंगा। जन्नत में वही जाएगा रोजे जजा नाजिम, जो सरकार दो आलम का गद्दार नहीं है, जो सरकार दो आलम का गद्दार नहीं है। और बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ये शेर मेरे पीरो मुर्शिद की है। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिबते नबी है, मेरे नबी सजदे में है और इमाम हुसैन पीठ पर है। समझा आपने? आका सजदे में, इमाम हुसैन पीठ पर, सजदे की हालत है। जब इमाम हुसैन पीठ पर पहुंचे, है ना, यहाँ पर एक सवाल होगा, उस सवाल को सुन लीजिए, फिर जवाब दे रहा हूँ मुख्तसर वक्त में। मेरे इमाम हुसैन बहुत बड़े ज़हीन थे और उनको गैब की खबर था कि एक वक्त आएगा कि मेरे नबी पर लोग एतराज करेंगे। नबी को मेरे नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो लोग लिखेंगे कि नमाज नहीं होगी, नमाज बातिल। तो ख्याल करेंगे लोग 1200 हिजरी के बाद, 1200 हिजरी के बाद उसका जवाब मैं आज ही दे दूं। मौके के तलाश में इमाम हुसैन, मौके के तलाश में, कब नबी सजदे में जाए, कब नाना सजदे में जाए और मैं जाऊं। जब नाना सजदे पे तभी इमाम हुसैन पीठ पे। समझा आपने? बिरादर मिल्लत इस्लामिया, जब सजदे पे नबी थे, इमाम हुसैन पीठ पर सवार हुए तो नबी को मालूम हो गया मेरे पीठ पर और कोई नहीं, मेरे पीठ पर तमाम शहीदों का सरदार। रसूल पाक ने तस्बीह बढ़ा दिया, है ना, यहाँ तक जितने तस्बीह पढ़ना था आपने पढ़ा, है ना। इमाम हुसैन उतरे, रसूल पाक ने सजदा पूरा किया, नमाज पूरी किया, सजदा सहव नहीं किया, नमाज दोहराया भी नहीं। पता चला नबी की नमाज हो गई। नबी नमाज में थे, इमाम हुसैन ख्याल में थे, नबी की नमाज हो गई। नबी नमाज में थे, उम्मती ख्याल में थे, नबी की नमाज हो गई। अब कहना चाहता हूँ, जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज हो जाती है तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज क्यों नहीं होगी? यहाँ तक के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज हो जाती है तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज बदल जाए औला होगी। बदल जाए औला, बदल जाए औला, वही नमाज तो कबूल है। इसीलिए कहते हैं सहाबा के नजर में ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये जिमनी चीज थी, असल बात थी दीदार मुस्तफा। तकबीर, रिसालत, मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। एक साहबी रसूल मस्जिद नबवी में हमेशा एक ऐसी जगह पर बैठा करते थे, मैं हदीस बता रहा हूँ, ऐसी जगह पर बैठते थे, है ना। तो एक साहबी रसूल ने कहा, भैया तुम हमेशा इसी जगह पर बैठते हो, तुमको दूसरी जगह पर बैठने की मतलब कभी देखा ही नहीं बैठते हुए, है ना, तो क्यों ये इसी जगह पर बैठते हो? तो साहबी रसूल कहता, अगर मैं तुमको बता दिया तो तुम मुझको बैठने नहीं दोगे।
देखिए अल्लाह अकबर, है ना। बोले कि अगर मैं बता दिया तो कल से तुम मुझको बैठने नहीं दोगे। बोले कि नहीं बता, नहीं बैठे भाई, तुम ही बैठो ना, बताओ तो सही क्या बात है। तो बोले कि जब मैं यहाँ से, है ना, रसूल पाक के पीछे नमाज की इक्तिदा करता हूँ, इक्तिदा तो बेहदल इमाम कहता हूँ, तो यहाँ से रुखे पाके मुस्तफ़ा मुझे नजर आते हैं। आपने बिरादर मिल्लत इस्लामिया, है ना, तो नमाज रोजा ये जिम्नी चीज, असल बात क्या, दीदारे मुस्तफ़ा साहबी की नजर, ये है साहबी। खैर बिरादर मिल्लत इस्लामिया, उधर ना जाकर के इधर आकर के मैं आपके सामने अर्ज करूं, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है, और फर से जमीन से अर्श बरी तक सब है उनके साये में। फर से जमीन से अर्श बरी तक सब है उनके साये में, मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। इस्लामिया हाजी साहब, आपसे एक सवाल है। आप गए मक्का में, मदीना में गुम्बद खजरा का साया देखा आपने? बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी का साया तो क्या, मेरे नबी जहाँ आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी के मजार अक़दस पर जो गुम्बद बना हुआ है, उस गुम्बद का साया नहीं, साया नहीं। गुम्बद खजरा का आज भी साया नहीं है, गुम्बद खजरा का आज भी जिंदा है मौजूदा है मोहम्मद। वीडियो करते रसूल अकरम मखदूम सिमना सरकार मदनी मियां मौलाना जाकिर असफ साहब किबला। एक तकरीर में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर मूड हो सब कुछ कहने का तो नहीं है। आप भी अगर चाहे कि सब कुछ कह डाले एक ही तकरीर में, तो ये भी नहीं हो सकता। बहुत मुख्तसर वक्त है, कुछ ही देर में जो है अज़ान का वक्त भी होने वाली है। आपके सामने मैंने पिछले साल कहा था कि सरकार कला के ताल्लुक से दो बातें बोल के निकल गया था और कहा था कि मौका मिला तो फिर बोलूंगा, ये कह करके मैं गुजर चुका था। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार कला के ताल्लुक से बोलूं, मुहद्दिस आज़म हिंद के ताल्लुक से बोलूं, शेखुल इस्लाम के ताल्लुक से बोलूं, समझा आपने, या फिर मेरे नबी के बारे में बताऊं, समझा आपने। तो मैं बताऊं, एक ऐसी जात का मैं इंतखाब कर लूं, समझा आपने, कि जिनकी तारीफ ही नबी की तारीफ हो जाए, समझा आपने, जिनकी तारीफ ही नबी की तारीफ हो जाए। वो जात कौन है इस जमाने में? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इनकी तारीफ सरकार कला की तारीफ, इनकी तारीफ मुहद्दिस आज़मी की तारीफ, इनकी तारीफ मखदूम पाक की तारीफ, इनकी प्रशंसा, इनकी शान बयान करना, मखदूम पाक की शान बयान करना। क्यों? क्योंकि जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, जब बेटा ऐसा है तो दादा कैसा होगा, जब पोता ऐसा है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर अंदाज में है, जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मोमिना खातून, मरहूम फसीलुद्दीन, खलीफा शेखुल इस्लाम। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, बोलिए सय्यदुल मुफस्सिरीन, अशरफुल मुर्शिदीन, हज़रत अल्लामा सय्यद शाह मोहम्मद मदनी मियां अशरफी अल जिलानी। उनके बारे में मध्य प्रदेश में एक शहर है, शहर का नाम है जबलपुर। जानते हैं कोई? जी हम जानते, नाम सुना, जबलपुर। वहीं पर शेखुल इस्लाम ने बहुत पहले एक मदरसा की बुनियाद डाली और अपने सगे भांजे सैयद तनवीर अशरफ साहब को मदरसा सुपुर्द कर दिया, जामिया अहले सुन्नत। और मध्य प्रदेश में एक शहर है बुरहानपुर, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, है ना। और महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर, जानते हैं ना। नागपुर में एक छुपे हुए महबूब है, महबूब इलाही हजरत सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, है ना। वाकया को ध्यान से सुनिएगा कि शेखुल इस्लाम है कौन से है।
हम कहते हैं कि आज यहाँ हम हैं और आप हैं, बल्कि शेखुल इस्लाम की रूहानियत यहाँ मौजूद है। आपने जिन्होंने देखा शेखुल इस्लाम को, अरे 80 साल की उम्र में, 80 साल तो क्या 60 साल की उम्र में हमारी जो है रुखसारे चिपकने लगती है, झुलसने लगती है, लेकिन शेखुल इस्लाम की जात पर कुर्बान आज 86 साल की उम्र है, लेकिन रुखसारे मुबारका से नूर टपक रहा है। तकबीर, रिसालत, शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर सरकार शेखुल इस्लाम मदनी मियां जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। तो शायर फरमाते हैं वही शेखुल इस्लाम के बारे में, 1000 नामों में, सुभान अल्लाह, बोलिए देखिए आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। सरदार साहब आपकी जरूरत है ना, हमारे सरदार साहब आप हैं, आप हैं तो मुझको डर की बात नहीं है, सरदार हमारे साथ हैं। 1000 नामों में बस एक नाम है मोहम्मद मदनी। वाह वाह सुभान अल्लाह, 1000 नामों में, 1000 नामों में हजरत, ये कोई मामूली बात नहीं कह रहा हूँ, 1000 नामों में बस एक नाम है मोहम्मद मदनी। हम अशरफी है, हमारा इमाम है मोहम्मद मदनी। हम अशरफी है, हमारा इमाम है मोहम्मद मदनी, और खुदा के फजल से, समझा आपने बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरी माँ की दुआ का सदका है, समझा। मैं कहूँगा कि मैंने आलिम बना है, मैंने मेहनत से बना है, मैंने पढ़ा है तो बना है, समझा आपने नहीं। शेखुल इस्लाम फरमाए तुम्हारी माँ ने